श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 29 मार्च और आज है अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन। साथ ही आज सूर्य ग्रहण लग चुका है। 9:15 से सूर्य ग्रहण लग चुका है। तो अब सूर्य ग्रहण समाप्ति होने वाला है। तो आप सभी को अपने घर में एक सूर्य ग्रहण का शांति दीपक जलाना है। सूर्य ग्रहण समाप्ति के बाद यानी कि 6:21 के बाद ही जलाना है, जिससे आपके पूरे परिवार के ऊपर जो ग्रहण का है असर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कैसे जलाएंगे वो सूर्य ग्रहण का शांति दीपक, आइए उसकी बात करते हैं हम वीडियो में। इसके लिए मित्रों, आपको आटे का दीपक नहीं बनाना है, बल्कि मिट्टी का एक दीपक लेना है। कोशिश कीजिएगा नया दीपक मिल जाए तो अच्छा है, नहीं हो तो फिर घर में जो पुराना रखा है उसे ही साफ करके आप उपाय में प्रयोग कर लेंगे। क्योंकि आज शनिवार का भी दिन है, तो दीपक का उपाय बहुत ही शुभ है। इसमें आपको गोल बत्ती नहीं लगानी, ना ही लंबी बत्ती लगानी है, बल्कि इस तरीके से चौमुखी बत्ती लगानी है। यानी कि दो लंबी लंबी बत्तियों को क्रॉस करके आपको चौमुखी दीपक तैयार करना है आज रात्रि में। इसे प्रज्वलित करने के लिए शनिवार का दिन है, तो सरसों का तेल बहुत उत्तम माना गया है। तो आप सभी लोग इसे सरसों के तेल से जलाएंगे। याद रखेंगे, इसे कम से कम आधे से ज़्यादा जरूर सरसों के तेल से भर लीजिएगा। बहुत थोड़ा रखेंगे तो बहुत जल्दी ये जो दीपक की बत्तियाँ बुझ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद जब यह दीपक तैयार हो जाए तो इसे उठा करके आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पर जाएंगे। क्योंकि यह जो सूर्य ग्रहण शांति दीपक है, इसे आपको घर के मुख्य दरवाजे के बाहर ही प्रज्वलित करना है। इस दीपक को डायरेक्ट ज़मीन पे नहीं रखेंगे। एक चुटकी काला तिल आसन के तौर पे आप पहले लगा लेंगे। उसके बाद इस चौमुखी दीपक को उसी काले तिल के ऊपर स्थापित करेंगे। जब आप दीपक स्थापित कर चुके होंगे, तब इसकी बत्तियों को, चारों बत्तियों को प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने से पहले आपको ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना है, कम से कम 3 या 5 बार, ठीक है। क्योंकि शनिवार का दिन है। ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए इस दीपक की बत्तियों को प्रज्वलित कर दीजिएगा। साथ ही एक चुटकी काला तिल उस जलते हुए दीपक में आप फिर से डाल दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह उपाय समझ आ गया होगा। तो आप सभी लोग यह उपाय ज़रूर करें। अब बात करते हैं वीडियो में आगे अपने दूसरे उपाय की, जो कि है पितृदोष को दूर करने वाला उपाय। मान लीजिए किसी कारण से आपके पितृ आपसे नाराज़ है, आपको तो पता भी नहीं होगा, तो फिर आपको यह उपाय ज़रूर करना है कि अगर भूलवश आपके पितृ आपसे नाराज़ है तो जो दोष लगा है वो हट जाए। इसके लिए आपको 3 अक्षत चावल के दाने लेने हैं। इसके बाद में आपको पता है कि आपके घर में पितरों का स्थान कौन सा है, यानी कि जहाँ पर पानी पीने का रखा जाता है, आरओ या फिर जो वाटर कूलर होता है, वही होता है आपके पितरों के निवास स्थान। वहाँ पर जाना है आपको। अपने सीधे हाथ में तीनों चावल के दानों को बारी बारी से ऐसे रख लेना है। चावल के दाने रखने के बाद में आपको अपने पितृ देवता अरिमा का स्मरण करना है। उनका स्मरण करने के साथ ही आपको उनसे निवेदन करना है कि मुझसे जो जाने अनजाने गलती हो गई है उसे आप क्षमा करें, और जो मेरे ऊपर दोष लगा है उसे दूर करें, और आपकी यह जो पूजा अर्चना है उसे स्वीकार करें। ऐसी कामना करने के बाद में फिर इसी अक्षत चावल को दाने को लेकर आपको आपके घर में जो महादेव जी का शिवलिंग है वहीं पर जाना है। घर से बाहर आपको कहीं निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर के अंदर जो शिवलिंग है वहीं पर आप जाएंगे। सबसे पहला चावल का दाना माता सुख सुंदरी के स्थान पे, दूसरा दाना माता के हस्त कमल के स्थान पे, और तीसरा दाना देवादिदेव महादेव भगवान शंकर की शिवलिंग पे आप समर्पित करेंगे। मित्रों, जब आप यह तीनों दाने अक्षत चावल के दाने समर्पित करेंगे, तब भी आपको पितृ देवता अरिमा का ही स्मरण करना। उनसे पुनः एक बार फिर से आपको निवेदन करना है कि हे पितृ देवता, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हो गई हों उसके लिए आप हमें क्षमा करें और हमारी यह पूजा स्वीकार करें। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ आप लोग यह उपाय भी समझ गए होंगे। तो इसका भी आप लोग इस उपाय को ज़रूर करें। अब वीडियो में आगे तीसरे उपाय की बात करते हैं, जो है आपकी परेशानियों को दूर करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों, आपको लेना है एक बेलपत्र। एक बेलपत्र लेने के साथ में जो महादेव जी का प्रिय चंदन है, अर्थात पीला चंदन, उसे लेना है। और उस पीले चंदन के आपको इस तीनों बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर क्या करना है, बिंदी लगा लेनी। थोड़ी बड़ी बिंदी लगाइएगा, बहुत छोटी सी मत लगाइएगा। तीनों पत्तियों पे बिंदी लगाने के बाद में आपको, अमावस्या का दिन है, तो इस बेलपत्र को क्या करना है, अपने दाहिने हाथ में यानी कि सीधे हाथ में इसे रख करके
रख लेना है। रखने के बाद में इस पत्ती को लेकर के आपको क्या करना है, आपके पूरे घर में घूम जाना है, केवल और केवल वॉशरूम को छोड़कर। और जब आप घूमेंगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको पूरे घर में इस पत्ती को घुमा लेना है, ठीक है। इसके बाद में आपको इसी बेलपत्र को फिर से वही काम करना है, आपको घर के बाहर नहीं जाना है। आपके घर के अंदर जो महादेव जी का शिवलिंग है वहाँ जाएंगे। आप पितृदेवता का स्मरण नहीं करेंगे, इस बार आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए इस बेलपत्र को महादेव जी को समर्पित कर देना। क्योंकि आपने इस बेलपत्र को अपने पूरे घर में घुमाया है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, तो जो भी परेशानी आपके घर के अंदर पनप रही होगी या फिर पनपने का सोच भी रही होगी, वह उल्टे पांव आपके घर से बाहर चली जाएगी। क्योंकि आपने इस पवित्र बेलपत्र से आपने अपने पूरे घर को शुद्ध कर लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस बेलपत्र को समर्पित कर दीजिएगा और महादेव जी का आशीर्वाद ले लीजिएगा। तो मित्रों, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आपको इन तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह उपाय समझ आ गए होंगे। तो सूर्य ग्रहण समाप्ति के बाद यानी 6:21 के बाद ही आप सभी लोग इन तीनों ही उपायों को अपने घर पे ज़रूर करिएगा। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आपके परिवार पर इसी प्रकार बना रहे। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।